नमस्कार। हम इस संस्था को ज्वाइन करने का एक भी पैसा हमारी इच्छा नहीं था। व्यस्तता की वजह से इतना व्यस्त रहते हैं, हम नहीं चाहते कि कहीं और जगह हम व्यस्त हो। बात जबरदस्ती नीतू मैडम, विपिन सर, आसालू सब मिल करके बात जबरदस्ती हमको ले गए। चलिए भाई 5 स्टार होटल है, ये व्यवस्था है, ये है वो। एक शौक चढ़ा कि चलो भाई 5 स्टार होटल। कई बार बहुत जगह गए हैं, देखते हैं इसका। तो वहां जाने के बाद भी हम रिएक्शन में थे। हमको लगा कहाँ ही आके हम फंस गए हैं। एक जगह 3-3 आदमी 4-4 आदमी को रहना पड़ रहा है, क्या भोजन है क्या। जब संजीव सर का एक रोज के बाद दूसरा रोज, तीसरा रोज जब हम उनका सुने तो उनका जो ट्रेनिंग देने का, जो ट्रेनिंग हम लोग को दे रहे थे, उनका जो बोलने का सिस्टम था, व्यवस्था था, या हर एक घंटा के बाद जो उत्साहित करने का था, या पूर्व के काल, पूर्व में जो घटना घटा था उसको जो दर्शाए। विकलांग आदमी पहाड़ पर चढ़ा, बहुत तरह का हम लोग को दिखाए और प्रेरित किए। लास्ट रोज हम बोले, एक कंपटीशन दे दिए कि कल 9 बजे तक जो लोग एक आईडी लगाएंगे हम उनको पुरस्कृत करेंगे। तो उनके बाद से तो हम लोग संतुष्ट थे। संतुष्ट होने के बाद हम लगाए भाई गांव घर में फोन, सबसे पैसा मांगे तो लगभग 10 लोग हमको पैसा दे दिए, 10 आईडी। तो हमको लगा भाई वहां कंपटीशन है, कंपटीशन फेस करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग को लगाना है। लेकिन एक ही आईडी का था, संख्या बल नहीं था, एक ही आईडी पर हम लोग वहां पहुंचे। बहुत बढ़िया लगा। हम तो और लोग को कहेंगे कि ठीक है, यहाँ करने में मन नहीं लगता है। अगर दिशा का ट्रेनिंग या 24 तारीख वाला जो ट्रेनिंग होगा, अभी हम बीजेपी के बैठक के बाद यहाँ आए हैं, वहां भी बैठक में थे, बैठक के बाद यहाँ आए हैं, यहाँ भी सुन रहे हैं। निश्चित रूप से समय अगर दीजिएगा तो उपलब्धि आप लोग के हाथ में है। उपलब्धि में कहीं दो मत नहीं है। हम तो ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक दिन 3 आईडी लगे। संजोगवशात 2 मीटिंग के चलते हमारा आईडी नहीं लगा है, लेकिन बोला है कि को पैसा भेजेंगे, अभी भेजा नहीं। तो प्रयास रहते हैं। और दिशा ट्रेनिंग निश्चित रूप से जाइए। संजीव सर का जो हम लोग सुने और पूरा कहानी जो बताए, हमको लगता है कि बेहतर कल होगा। कल का बेहतर बहुत सुंदर से होगा। हम लोग कल निश्चित रूप से सब लोग चलिए। धन्यवाद। लेके चल रहे हैं सबका टारगेट। तो जब हम अपना टारगेट पूरा करेंगे तो सबका टारगेट पूरा होगा। तो हम अपना टारगेट पूरा करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अब देखिए, सफलता भगवान के हाथ में है, सब महारानी क्या सर? बिल्कुल ठीक है। मर्यादा करता हूँ और चंद्रशेखर करता हूँ। हम तो दिशा में गए तो पहले तो मजा नहीं आ रहा था, क्या दिशा है बोल करके कुछ गए थे, वहाँ होने लगा कुछ, तो मजा नहीं आया। लेकिन फिर थोड़ा दिन, एक दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन बहुत मजा आया। लगा ही नहीं हम दिशा में आए या कुछ करने आए। सर का तो दिशा ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। उतना तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ कि कितना मजा आया। वो सब आप सब जो गए वो समझ सकते हैं। गोवा टारगेट की बात रही तो गोवा तो टारगेट नहीं होगा, लेकिन ब्राउन यहाँ से क्लियर हो जाएगा दिशा होने के बाद। थैंक यू। अजीत जी सब लोग बहुत प्रेस किए, नहीं चल रहा है। हम बहुत बहाना किए, करने को इच्छा नहीं था। तो कहे कि मेरे पास पैसा भी नहीं है। हमारे गुरुदेव विपिन सर बोले कि आप पैसा देंगे। तो गए, बहुत अच्छा लगा। दिशा का जब निर्देश दिए विपिन सर, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बातें हमको सिखाया कि नहीं, जिंदगी में ये काम करना है। तो हम डिसीजन लिए कि नहीं करना है, और संकल्प किया कि नहीं डायमंड बनना है, बनकर दिखाऊंगा। हम
का टूर है। वहाँ पे आपको 5 होटल मिलेगा, खाना बढ़िया मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है, जुआन हो ही गए तो चलिए एक बार घूम आते हैं। घूमने के बहाने से हमने वहाँ दिशा गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद होटल में इन करने के बाद जो स्वागत जो सम्मान मिला, शायद हमको ऐसा मिला होगा। बिलीव नहीं कीजिएगा सर, हमको सम्मान देके बहुत अच्छा लगा। और एक दिन 2 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद तीसरा दिन संजीव सर का जो हमने ये ट्रेनिंग लिया, इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में बहुत अच्छे समझाया। ये सीख से हमको ये मालूम हो गया कि हमको किसी न किसी एक लक्ष्य लेकर के हासिल करना होगा, तभी हम ऊपर जाके मकाम पे पहुंच सकते हैं। और यह हमने वहां से सीख के आया है कि आगे जो भी लक्ष्य होगा हमारा एक ही टारगेट रहेगा, आई एम डायमंड, मैं डायमंड बनना चाहता हूँ। मैंने गया, हमको गया अच्छा लगा। वहाँ का सेशन बहुत है। संजीव सर महागुरु संजीव सर, पहले तो गए सोच के गए थे कि वहाँ जाएंगे, घूरे फिरेंगे, खाए पी के चले आएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो उनका ट्रेनिंग मिला, उनको देखने के बाद ऐसा लगा कि जिंदगी में अगर लक्ष्य नहीं तो कुछ नहीं। अगर कुछ बनना है तो जीवन में एक ड्रीम होना चाहिए। हर इंसान का जीवन में ड्रीम होना चाहिए, गाड़ी, पैसा, बंगला, हर इंसान का ख्वाहिश है। इसीलिए संदीप सर का ट्रेनिंग लेने के बाद जीवन में एक लक्ष्य है कि डायमंड बनना है और पूरी जोश लगा। एक बार अपने ग्रुप के लिए जोरदार से ताली होना चाहिए। साथियों, हम तो बहुत कुछ कर ही रहे थे और जब सर ने हमको बार बार प्रयास करने के बाद दिशा ट्रेनिंग को सेशन हमको दिखाया तो मुझे लगा वहाँ तो और है, और वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ और दिखाई दिया जो कि सपने में हमने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि मैं वहाँ तक जाऊंगा। दोस्तों, मैं तो क्या दिल से बता सकता हूँ कि मैंने क्या देखा और क्या सीखा, बशर्ते मुझे एक ही मंजिल लगता है कि जहाँ सोच है वही सब कुछ है, जहाँ नजर है वहाँ नजरिया है। दोस्तों सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एक बार इस बिजनेस के ज्वाइनिंग करने से यदि मेरा लाइफ बदल सकता हूँ तो दोस्तों कई बार हमेशा बिजनेस को अपने दिल से स्वागत करके ही अपने दिल में लाने का चाहत रखता हूँ दोस्तों, चाहत रखता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी साथियों को बीच में इस मंच से कि डायमंड क्या, सुपर डायमंड बनूंगा, डायमंड बनूंगा, बन के साथियों में किसरा जिला डिस्ट्रिक्ट को नाम रोशन कर दूंगा, नाम रोशन कर दूंगा दोस्तों, ये मेरा बना है। जो दिशा ट्रेनिंग हम लोग गए हैं, वहां जाने के बाद तो पहला दिन तो कुछ वैसा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब हमारे महागुरु संजीव सर का जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ पहले दिन तो नहीं कुछ ऐसा लगा, लेकिन दूसरे दिन से उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा। और उसके बाद 4 दिन कैसे गुजर गया ये पता नहीं चला। और वहां का खान पान का व्यवस्था इतना अच्छा था, मुझे ऐसा लगा कि अगर ये खान पान अगर ऐसे रोज चलता रहे और रोज अगर दिशा होते रहे तब तो 1 महीना में आदमी तो फिर कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसके बाद उनके ट्रेनिंग में जो उन्होंने बताया कि किसी एक लक्ष्य को लेकर इंसान को काम करना चाहिए, तो उस प्रशिक्षण से हमें यह पता चला कि हमें भी एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना और आगे बढ़कर और हमें डायमंडशिप तक पहुंचना है। और मैंने भी ये फैसला कर लिया है वहां से आने के बाद, अब चाहे जो भी हो जाए
मुझे उस डायमंड पद को हासिल करके रहना, चाहे इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े। और उसके बाद तो अभी तो मैं ब्रॉन्ज लेवल पर हूं और मैं ये अपना टारगेट पूरा करना चाहता हूं गोवा 11 अक्टूबर को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी बातों को समाप्त करूं। हमारे साथियों को सबको नमन। मैं पहली बार दिशा ट्रेनिंग गया था, वो भी बड़ा कष्ट से गया था मिथुन सर के करने पे। वहाँ पहुँचने के बाद स्वागत बहुत अच्छे तरह से हुआ, लेकिन जब ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग लेकर के जो जोश पैदा हुआ, उस समय लगा कि मैं गिरते गिरते भी शिखर पर पहुंच जाऊंगा। और मैं हौसला बुलंद करता हूं अपने आप में कि मैं डायमंड बनूंगा, डायमंड बनूंगा, डायमंड बनूंगा। और 11 अक्टूबर का जो गोवा टारगेट है उसे भी पूरा करने का पूरा कोशिश करूंगा। नैनीताल जाने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। वहां से जो टारगेट फाइट गोवा के लिए होगा उसमें हम फाइट करेंगे। की गहराई से आप सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं इस दिशा ट्रेनिंग में संजीव सर के माध्यम से जो दिशा ट्रेनिंग मिला है, इससे एक जाहिर होता है कि कोई भी व्यक्ति चुप नहीं सकता है अपने कर्मों को ऊपर ले जाने में से, बशर्ते कि उस व्यक्ति का जो है अपना टारगेट होना चाहिए। जिनके पास ड्रीम नहीं है, टारगेट नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो एक जानवर के समान हो जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपना एक ड्रीम और टारगेट लेकर चले। और इसी वाणी को देते हुए विराम करते हुए मैं पूरा सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मैं वहाँ जाकर और ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो जाऊं, लेकिन अब जाकर वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद बहुत प्रयास कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं सिल्वर अचीव ले लूँ। और गुरुओं को मैं नमन करती हूँ जिसने बहुत अच्छी शिक्षा दी। तो मैं मुझे अभी तक भी कानों में गूंजती रहती है उनकी बातें, और काम करते करते भी उनका आवाज मुझे कानों में गूंजती रहती है। मुझे कभी कभी रात को नींद भी नहीं
इंसान को कभी नहीं मिल सकता। इंसान 84 लाख जोड़ने में मानव शरीर में एक बार जन्म मिला है अच्छा कर्म करने के लिए। कर्म करो फल पाओ। अच्छा कर्म करने के बाद ब्रेन बहुत बड़ा बन सकता है, जो कि खानदान में बढ़िया जिला में नहीं किया वो मिल सकता है। कर्म करें। कहानी तो बनती है। हम दिशा ट्रेनिंग में द्वारा गए हैं और पहले कुछ और सीखे थे और दूसरा बार में और कुछ सीख के आए हैं। इसमें है यही सिस्टम में कि लक्ष्य और ड्रीम, क्या करके आए हो और क्या करके जाओ। लोग इंसान यही कहता है, लेकिन कुछ नहीं लेके आता है और क्या छोड़ के जाओगे, इसके लिए काम करना चाहिए इंसान। थैंक यू। सभी साथियों के पुनः मैं नमस्कार करती हूँ। और दिशा तो मैं दूसरी बार गई थी, पहले बार भी गई तो दिशा का सेशन तो दिशा ही होता है, इसलिए मैं अपनी टीम का प्रयास किया कि मैं ले जा सकूं, लेकिन 2 आदमी को मैं अपने तरफ से ले जाने में सक्षम रही, जो कि उसका रिजल्ट भी मुझे मिला। और मैं इस बार इस बात तो सब अच्छी थी, लेकिन एक बात उनका अच्छी थी, आत्मछवि। आत्मछवि बना के रखिएगा तो जो छवि आप माइंड में रखिएगा वही छवि उतारिएगा। तो मेरा तो छवि बन गया है डायमंड, क्या मैं ग्राउंड अनस्टर तक जाऊंगी, ये तो मेरा कमिटमेंट है और कसम भी है। मैं जब जीवित रहूंगी तो बन के जरूर दिखाऊंगी, और जीवित नहीं भी रहूंगी तो मेरी टीम बना देगा मेरा परिवार को एकदम, ठीक है। और ये जो ब्रेन और मस्तिष्क के जो बात बोले थे सर, वो सबसे अच्छी बात है कि पावर शक्ति ब्रेन और मस्तिष्क में दोनों में फर्क है, जबकि मस्तिष्क को यूज करने के लिए 90% है, जो कि हम 10% यूज नहीं कर पा रहे हैं। बाकी बात मतलब जो भी यहाँ बड़े बड़े युक्तिपति हैं वो भी 40% यूज किए हैं। तो मैं क्यों नहीं, मैं तो मैं
1 केजी चांदी और 5 लाख रुपया उस समय गाड़ी का मिला था हमको लगता है कि जो आवश्यकता था, हम 91 में कलम का प्राइज लिए थे और लगभग 2000 तक में 98 या 99 में सारा प्राइज इसी बीच में हम लिए थे। और सेकेंड जब बारी आई सारे इंडिया जब हम रिजाइन किए, उसके बाद राजनीति में आए। राजनीति लाचारी था कि हमारे एक संबंधी हैं विजय कुमार सिन्हा जी, जो कि राजनीति सुगढ़ा से शुरू किए, तो हम उनमें सट गए। वहां भी हमको लगता है 1 नंबर पर रहे हैं, थोड़ा सा भी पीछे होते हैं तो 1 नंबर पर ही रहे हैं। राजनीति में भी अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष बने, मंत्री बने, अभी भी हम उन्हीं के साथ काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। वहां भी 1 ही नंबर, सीढ़ी अगर घटता है ना